मध्य पूर्व में जो आज हो रहा है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। 2 साल से जारी खूनी संघर्ष के बाद इजरायल और फलस्तीन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक ऐतिहासिक सुबह बताया है और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस पूरे घटनाक्रम का नायक करार दिया है। लेकिन क्या ये वाकई शांति का रास्ता है या फिर एक नई राजनीतिक रणनीति की शुरुआत? डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम में नसेट के उत्साहित सदस्यों से बात करते हुए कहा, बंधक वापस आ गए हैं। ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाली कई पीढ़ियां इस पल को उस मोड़ के रूप में याद रखेंगी जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ, और वो भी बहुत बेहतरी के लिए। उनका यह बयान सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि ये समझौता केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि भविष्य की व्यापक राजनीति का केंद्र बनने वाला है। ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें समझाना आसान नहीं है, लेकिन यही बात उन्हें महान बनाती है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल की ताकत ने ही इस शांति को संभव बनाया है। यानी संदेश स्पष्ट है, ताकतवर बनो तभी दुनिया तुम्हारी शांति को गंभीरता से लेगी। ये वही नीति है जो वैश्विक राजनीति में कई बार देखी जा चुकी है, जहां कूटनीति के पीछे शक्ति का साया होता है। इस युद्ध विराम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 20 इजरायली बंधकों की रिहाई। ट्रंप ने इस घटना को टर्निंग पॉइंट कहा और ये बताया कि इसे न केवल इजरायली नागरिकों को राहत मिली है बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगी है। दूसरी तरफ इजरायल ने भी बदले में दर्जनों फलस्तीनी कैदियों और बंधकों को रिहा किया है। हालांकि इन रिहा किए गए फिलिस्तीनी कैदियों की हालत बेहद चिंताजनक रही। कुछ बेहद कमजोर दिखे तो कुछ के सर तक मुंडे हुए थे। इन दृश्य ने दोनों पक्षों के दर्द और लंबे संघर्ष की गहराई को फिर से उजागर कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि लंबा और दर्दनाक सपना अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जोड़ा, न सिर्फ इजरायलियों के लिए बल्कि फिलिस्तीनियों के लिए भी ये बुरे सपने का अंत है। उनके मुताबिक ये समय इजरायल और पूरे मध्य पूर्व के लिए एक बेहद रोमांचक मोड़ है। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या ये रोमांच स्थायी है या अस्थायी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्रंप की ये पहल चुनावों के मद्देनजर से भी बेहद अहम मानी जा रही है। नेतन्याहू की छवि भी इस समझौते से मजबूत हुई है, खासकर तब जब 2 वर्ष से वो लगातार हमलों, राजनीतिक दबावों और युद्ध के तनाव में जूझ रहे हैं। अब जब बंधकों की रिहाई हो चुकी है और युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है तो नेतन्याहू को शांति का हीरो बताया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि क्या ये असली शांति है या सिर्फ एक वक्त के लिए बनाई गई एक सतही डील है। मध्य पूर्व में इससे पहले भी कई बार युद्ध विराम हुए हैं, लेकिन उनका भविष्य ज्यादा लंबा नहीं रहा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की शांति योजना को वास्तव में जमीन पर कितना समर्थन मिलता है और क्या वो टिकाऊ सिद्ध होता है। अभी के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि ये समझौता केवल इजरायल और फलस्तीन के बीच नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की एक बड़ी रणनीतिक चाल है, जिसमें कई देशों की चुप भूमिका भी शामिल है। जब ट्रंप कहते हैं कि ये नए मिडल ईस्ट की ऐतिहासिक सुबह है तो उनके शब्दों में कूटनीति के साथ साथ शक्ति का संदेश भी छुपा हुआ है। नेतन्याहू को नायक कहकर ट्रंप ने केवल उन्हें सम्मान नहीं दिया बल्कि अमेरिका और इजरायल की रणनीतिक साझेदारी को एक बार फिर वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित किया है। आने वाले हफ्तों में इस डील की असली तस्वीर सामने आएगी। क्या ये केवल एक राजनीतिक स्टंट था या वाकई एक शांति प्रतिक्रिया की शुरुआत थी? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।